हेलो दोस्तों, मैं हूं आदिल रजा और आज मैं बात करने वाला हूं राजनीतिक मुद्दों पे। कुछ बात करूंगा मैं। हालांकि मैं दूर रहता हूं राजनीतिक मुद्दों से, लेकिन अभी इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र का, जो कि और पिछली बार जो हुआ हरियाणा में, वो आप देख सकते हैं। आपने देखा ही होगा किस तरीके से हरियाणा में जीत हुई बीजेपी की। वहाँ पे सरकार फिर से बनी। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि कैंपेन जो है कि बहुत अच्छा कैंपेन हो रहा है महाराष्ट्र में। और खास करके कन्हैया जी का जो है कि कन्हैया का जो भाषण है वहाँ पे बहुत ही और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे उमड़ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा जो है कि उत्साह लोगों को देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में। और उससे तो यही हमको मेरा यही मानना है कि उससे यही लगता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये वीडियो देखिए, कन्हैया कुमार की बहुत ही जोरदार भाषण। ऐसे कम ही नेता जो होते हैं कि जो कि इस तरीके के भाषण दे पाते हैं, और पढ़े लिखे नेता ही ऐसे भाषण दे सकते हैं। तो ये भाषण देखिए आप, पूरा फुल वीडियो देखिए। मैं यहाँ पे चला देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता से कि आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस बार अपने आप को जो है कि ज़्यादा इजी नहीं लेना है। किसी भी चीज़ को इजी मत लीजिएगा। जैसे कि आपने हरियाणा में किया, आपको लगा है कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमको छोटे पार्टियों से क्या मतलब है, उनको साथ में नहीं लेके चले आप। इसलिए हरियाणा में कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही कार्यकर्ता की। और मिशन स्वराज की मैं बात करूं तो मिशन स्वराज को आप एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ध्रुव राठी सर का जो है कि उनका मिशन है ये स्वराज, और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। और इन मुद्दों पे काम होना ज़रूरी है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बातें करूँगा और इस मुद्दे पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक। और आप देखिए कि पैसा किस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसीलिए मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है कि वो अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चुने। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब आप सबके दिल में बसने वाले जितेंद्र आव्हाड साहस साहस साहस। इसलिए क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे। जितेंद्र आव्हाड क्या है ये सबको बताएंगे, गरीबों लाचारों का साथ निभाएंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है, पूरा देश मुंब्रा की तरफ देख रहा है कि मुंब्रा की जनता क्या फैसला लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार आपने 78,000 का मार्जिन दिया था, इस बार कम से कम इस बार का आंकड़ा 1 लाख पार कीजिएगा। बोलिए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? पीछे तक हाथ दुआओं में उठनी चाहिए। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, हाथ उठिए, ये हाथ उठे और इस देश को एक संदेशा जाए कि मुंब्रा एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। और इतिहास बनाना इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं याद रखती, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है। महाराष्ट्र के पास मौका है, इस बार गद्दारों को जवाब देना है और महाविकास अघाड़ी की सरकार बना करके चौथी बार जितेंद्र आव्हाड साहब को आमदार बनाना है। और ऐसा आमदार जो रुपए पे नहीं बिकता हो, जो किसी की लाठी से नहीं डरता हो
और मैं कहता हूं, मैं जेल घूम करके आया हूं। जेल इतनी भी बुरी जगह नहीं है। जब सत्ता जुल्मियों की हो, जब दौर जुल्मतों का हो, तो जेल जाना दुख की नहीं, आनंद की बात है। इस बात को याद रखिएगा। और जो आपको डरा रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। और वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, आप हिम्मत से लड़ते हैं, इसीलिए आपकी घड़ी चोरी की गई है। मैं कहता हूं, महाराष्ट्र का टाइम खराब किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो जो घड़ी लेकर के गए हैं उसका कांटा रुक गया है, वो समय दिखाना बंद कर दिया है। इस बार उन गद्दारों में के कान में हम बाजा बजाएंगे, इस बार बाजा बजाएंगे। और अदानी जी को लगता है कि वो थाने लूट लेंगे, धारावी लूट लेंगे, सैन कोलीवारा लूट लेंगे, नवी मुंबई लूट लेंगे, तो ए ठग व्यापारी हो जाना समझदार। इस बार आई है महाविकास अघाड़ी मिल करके तैयार, और इस बार परिवर्तन करेंगे, और ऐसा परिवर्तन करेंगे, इतनी बड़ी बहुमत लेकर के आएंगे कि जय शाह के पप्पा का सूटकेस नहीं काम देने वाला है। कितना कलाकार है। आकर के आज झारखंड में भाषण दे रहा था, भाषण देते हुए बोला कि हम झारखंड को 1 नंबर बना देंगे। सुनो, 30 साल से सरकार चला रहे हो, पहले अपने यहां तो 1 नंबर बन जाओ। ये 1 नंबर बना देंगे। जनता के बीच में आकर के चुनाव के वक्त में कहते हैं 1 नंबर बना देंगे, और जो ही चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटा को बीसीसीआई के अंदर 1 नंबर पे बिठा देते हैं। और खेला देखिए, हमको कहते हैं धर्म बचाने के लिए, हम धर्म बचाएं, इनका बाल बच्चा बीसीसीआई में मजा ले, खुद जो है आईपीएल पर टीम बनाता है, और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। भैया बहुत हो गया, ये खेला बहुत हो गया। रोजी रोजगार का सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आत्मसम्मान का सवाल है। महाराष्ट्र में इस बार परिवर्तन होगा, और महाराष्ट्र में जब परिवर्तन हो रहा है तो महाराष्ट्र की असेंबली में मुंबरा की सबसे मजबूत आवाज गूंजनी चाहिए। और मैं इसलिए इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इनसे हमारी दोस्ती है, इनसे हमारी दोस्ती कोई खून के रिश्ते का नहीं है। कहां ये महाराष्ट्र के और कहां मैं बिहारी। हमारा इनका रिश्ता दरअसल विचार का रिश्ता है, यह वैचारिक संबंध है। और मैं कहता हूं कि विचारों का संबंध खून से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि खून के रिश्ते में कई बार लोग दौलत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन विचारधारा के संबंध में लोग कंधे से कंधे मिला करके विपरीत विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इनके मुंह पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को महतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 5 साल उठा करके देख लीजिए। जब सुबह सुबह अजीत दादा पवार, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो कभी जगे होंगे जीवन में, सिर्फ डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लेने के लिए वो इतनी जल्दी सुबह सुबह जगे हैं। मराठी में एक बात कहते हैं, सकाले सकाली घेतली का है। भोरे भोर एकदम शपथ ले रहे थे रात के अंधेरे में। उस वक्त जब सरकार तोड़ने की कोशिश की गई तो जितेंद्र अवार वो नाम था जो पवार साहब के साथ, शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े थे और कह रहे थे एक ही साहेब पवार साहेब। और इन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया, सरकार बनी। जब जब उस सरकार में संविधान के खिलाफ कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई, ये मजबूती से उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे अभिमन्यु को घेर करके
तमाम महारथियों ने उसका वध करने की कोशिश की, उसी तरीके से इनको ये घेर करके यहां हराना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं अवार साहब, कई बार जो है ना इंसान का काम उसका सिग्नेचर होता है। यहां हमारे बड़े भाई खड़े हैं, हमारे यहां कहावत कही जाती है कि नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। आपका काम आपका सिग्नेचर है। आप बिंदास बोलिए, बिंदास लड़िए। मुंब्रा की जनता हमारे साथ है, मुंब्रा की जनता